Good evening to all of you. Myself Rohit Punia, and today we are discussing about axial bond, जिसमें हमारी फिफ्थ बॉन्ड पेंडिंग थी. एक्सियल बॉन्ड के एक्सियल स्केलेटल बॉन्ड्स कितनी थी टोटल? 80 बॉन्ड्स हमारी थी. हमने इसके फर्स्ट पर लिया था इसमें सिकल बॉन्ड्स के बारे में, जो काउंट हम कितने थे 22. सेकंड हमने इसमें पढ़ लिया था इयरोसिकल्स के बारे में, जो कितने थे 6 थे. थर्ड हमने इसमें पढ़ लिया था हायोड बॉन्ड के बारे में, जो काउंट में कितनी थी 1 थी. फोर्थ इसमें हमने पढ़ लिया था इयरोसिकल्स हो गया वर्टेब्रा के बारे में, जो काउंट में कितने थे 26. और फिफ्थ इसमें हमारी आ गई थोरेसिक केज, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कितने काउंटिंग में 25. इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. फर्स्ट हम बात करते हैं थोरेसिक केज. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए थोरेसिक केज है क्या. थोरेसिक केज एक ये दो चीजों से स्पेशली मिलके बनता है. इसमें दो चीज क्या क्या होती है. एक हमारी हो गई स्टर्नम बोन, सेकंड इसमें हमारी हो गई रिब्स. स्टर्नम बोन कितनी होती है काउंटिंग में 1 और रिब्स कितनी होती है 24. अब बात करते हैं फर्स्ट हम स्टर्नम बोन के बारे में. फर्स्ट हम बात करते हैं स्टर्नम बोन के बारे में. स्टर्नम बोन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसी को हम ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं. अब करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात. ये हो गया हमारी स्टर्नम बोन. इसको हम बोलते हैं जुगुलर नोच. क्या बोलते हैं इसको? जुगुलर नोच. और इसी को हम बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नोच भी. स्टर्नल नोच, ठीक है. अब इसकी बात करें, इस पार्ट को बोलते हैं मेनोबेरियम. जहां से ये कनेक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम स्टर्नल एंगल. क्या बोलते हैं इस पार्ट को? स्टर्नल एंगल. यहाँ पे हमारी रिब्स कनेक्ट होती है. फर्स्ट स्टर्नल एंगल पे रिब्स सेकंड कनेक्ट होती है. ऐसे ही रिब्स थर्ड, ऐसे ही यहाँ तक होती है. रिब्स 7 तक कनेक्ट होती है. इस पे जो हमारी होती है ना, ये टोटली 7 रिब्स इस पे कनेक्ट होती है. लेकिन काउंट में कितनी होती है 12 पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें 7 पेयर्स ही कनेक्ट होते हैं. इसको हम बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस. जिफाइड प्रोसेस. इंफीरियर एंड को क्या बोलते हैं स्टर्नम के? जिफाइड प्रोसेस. और ऊपर वाले एंड को, सुपीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? जुगुलर नोच, या इसी को सुप्रास्टर्नल नोच भी बोलते हैं. अब बात करते हैं रिब केज के बारे में. अब बात करते हैं रिब्स केज के बारे में. ये कितने होते हैं 24. ये इसी को हम बोल सकते हैं 12 पेयर्स में हमारे पास होती है. अब इसमें बात करते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं मेनली. फर्स्ट इसमें हो गया
ट्रू रिब्स। सेकंड इसमें बात करें, सेकंड हो गई हमारी फॉल्स रिब्स। थर्ड इसमें हम बात करें तो थर्ड हमारी हो गई फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोटिंग रिब्स। अब बात करते हैं कितनी होती है। जो ट्रू रिब्स होती है वो 7 पेयर्स में होती है। जो फॉल्स रिब होती है वो 3 पेयर्स में हमारे पास होती है। और फ्लोटिंग रिब्स की बात करें तो ये 2 हमारे पास पेयरिंग में होती है। ठीक है, पहले हम समझते हैं ट्रू रिब्स का मतलब क्या है। ट्रू रिब्स का मतलब है जो रिब्स स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे स्टर्नम ट्रू रिब्स। लेकिन जो किसी भी अदर मीडियम के थ्रू स्टर्नम से अटैच है उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब। और जो रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं है नहीं है उनको बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। ये होते हैं 3 टाइप के हमारे पास में रिब्स। अब बात करते हैं पेंडिकुलर स्केलेटल बोन्स के बारे में। यहाँ तक होगी थोरेसिक केज और एक्सियल स्केलेटल मसल्स कंप्लीट। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन्स, ये बोन्स हमारे कितने होते हैं? काउंटिंग में 126 बोन होती है। इसमें हम बात करें तो इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड। फर्स्ट हो गई शोल्डर गर्डल प्लस में अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज ये काउंटिंग में बोन्स कितने होते हैं? ये हमारे पास में 64 बोन्स होते हैं। लेकिन इसकी बात करें दूसरी साइड शोल्डर गेडल के बाद इसकी बात करें, इसको बोलते हैं पेल्विक गेडल प्लस में इसमें हमारे साथ कौन से बोन होते हैं? लोअर एक्सट्रीमिटीज जितने भी बोन होते हैं वो इसमें प्रेजेंट। ये काउंटिंग में कितने होते हैं? 62 ये बोन्स प्रेजेंट। ये टोटल हमारी होगी 126 बोन्स। अब बात करते हैं पहले हम शोल्डर गेडल के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं हम शोल्डर गेडल। शोल्डर गिर्डल में हमारे पास मेनली 2 बोन्स होती है। फर्स्ट हमारे पास हो गई क्लेविकल बोन। सेकंड इसमें हम बात करें तो हमारे पास में इसमें स्कैपुला बोन हमारे पास में प्रेजेंट। अब बात करते हैं फर्स्ट क्लेविकल बोन की। फर्स्ट हम बात करते हैं क्लेविकल बोन्स की। क्लेविकल बोन एस शेप्ड की लॉन्ग बोन होती है। एस शेप्ड की लॉन्ग बोन होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मेनली जब भी डिलीवरी होती है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसका बच्चा डिलीवर होता है तो कौन सी बोन के फ्रैक्चर के ज्यादा चांस होते हैं बच्चे? वो होती है क्लेविकल बोन। अब बात करते हैं इसकी शेप के बारे में। ये हो गया हमारी क्लेविकल बोन। इसको हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल। इसको हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमियम। ठीक है, ये जो स्टर्नल एंगल है ना, ये क्लेविकल बोन है, ये किससे अटैच होती है? दिस फेसेट आर्टिकुलेट्स विद मेनुबेरिया ऑफ स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन का जो मेनुबेरियम पार्ट होता है उससे ये कनेक्ट होते हैं। अब करें एक्रोमियम प्रोसेस की बात। ये फेसेट आर्टिकुलेट्स होता है, फेसेट आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमियम
प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये स्कैपुला बोन के साथ अटैच होता है ये वाला एंड। अब बात करते हैं हम स्कैपुला बोन्स के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं स्कैपुला के बारे में। अब बात करते हैं पहले हम स्कैपुला के स्ट्रक्चर के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर एंगल, ये हमारा होगा मीडियल साइड। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी होगी लेटरल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंफीरियर साइड, जो नीचे की साइड है इंफीरियर। ये पोस्टीरियर व्यू है स्कैपुला बोन का, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, इसका बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पे जो हमारी बोन थी ना क्लेविकल, वो यहाँ पे अटैच होती है एक्रोमियम प्रोसेस के थ्रू, और इसको बोलते हैं हम, ये एक्रोमियम हो गया। इसके बाद इस एंगल को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ये हमारी होती है ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पोस्टीरियर व्यू इसके बारे में, स्कैपुला के बारे में। ये फ्लैट शेप की बोन होती है। अब बात करते हैं हम अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन्स के बारे में। अब बात करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज के बारे में। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट बोन आ गई ह्यूमेरस बोन। ह्यूमेरस काउंटिंग में कितनी होती है, दोनों एक एक साइड में होती है, तो एक हाथ में एक ही मान लेते हैं हम पहले करते हैं ह्यूमेरस बोन के बारे में। ह्यूमेरस बोन एक लॉन्ग बोन का टाइप है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे, ये जो एंड होता है ना, ये एंड कनेक्ट होता है हमारी जो ग्लिनोइड कैविटी थी ना, आर्टिकुलेट्स होता है, इट आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेफ्ट। इस एंड की बात करें, ये होता है हमारा लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर। इसको हम बोलते हैं मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर, तो मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर। इसको बोलते हैं हम लेटरल एपिकोंडाइल।
ये हमारी होती है मीडियल एपिकोंडल। ठीक है, ये जो यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, इसको हम बोलते हैं लेजर ट्रोकेंटर। ये क्या होते हैं, ये दोनों रफ सरफेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर। ठीक, ये होगा हमारी सेप्ट। और अब बात करें, इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया और इस एंड को बोलते हैं कैपिटुलम। इस एंड को बोलते हैं हम कैपिटुलम और इस एंड को बोलते हैं ट्रोक्लिया। जो ये ट्रोक्लिया ना, ये अटैच किससे होता है, ये अटैच होता है, आर्टिकुलेट्स होता है विद अल्ना बोन के साथ। ये आर्टिकुलेट्स होता है विद रेडियस बोन, और ये मिलके क्या बनाते हैं, जो एल्बो जॉइंट है वो यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ये हो गया हमारी हुमरस बोन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रेडियस और अल्ना बोन के बारे में। अब बात करते हैं हम रेडियस अल्ना बोन्स के बारे में। ठीक है, ये भी एक लॉन्ग बोन्स का टाइप है। और अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये हो गया हमारी रेडियस बोन और ये हो गई हमारी अल्ना बोन। अल्ना बोन हमेशा लेंथ में लंबी होती है। ठीक है, ये हो गया पॉलीक्रेनोन प्रोसेस। ठीक है, रेडिया जो अल्ना बोन थी वो किसके साथ आर्टिकुलेट होती है, वो यहाँ से आर्टिकुलेट होती है, जो हमारी ट्रोकोलिया थी ना, ट्रोक्लियर 3, जो हुमरस बोन के डिस्टल पार्ट था उसके साथ अटैच होती है। अब बात करें हम रेडियस बोन की। रेडियस बोन किसके साथ आर्टिकुलेट थी, इट आर्टिकुलेट्स विद क्यूटिकुलम ऑफ हुमरस बोन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस जॉइंट के बारे में। इस जॉइंट का नाम होता है प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। इस जॉइंट को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, और इस एंड को बात करते हैं, इस जॉइंट की बात करते हैं हम, इसको बोलते हैं डिस्टल प्रोक्सिमल डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, जो ऊपर वाला जॉइंट है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, लेकिन जो इसका डिस्टल पार्ट इसको बोलते हैं डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब इनके बीच की बात करें, जिसके साथ ये अटैच होती है, इसको बोलते हैं इंट्राओसियस मेम्ब्रेन। इस इंट्राओसियस मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है, ये दोनों बोन को इकट्ठा करके रखती है और उनको बैलेंस करने में हेल्प करती है उनको। अब बात करते हैं इस एंड के बारे में।
जो हमारे ये एंड है इसको बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ कौन सी बोन है, रेडियस। और इस एंड को बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन। लेकिन जो ये एंड है ना हमारा, जो ये एंड है ये आर्टिकुलेट्स होता है किसके साथ, ये आर्टिकुलेट्स होता है हमारी स्कैफोइड और ल्यूनेट बोन के साथ में। ये क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है। और ये इसके साथ आर्टिकुलेट, इन दोनों बोन के साथ आर्टिकुलेट होकर क्या बनाता है, हमारा रिस्ट जॉइंट बनाता है। अब बात करते हैं हम हमारे हैंड के बारे में, हैंड बोन्स के बारे में, जिनको क्या बोलते हैं हम, कार्पल बोन्स। अब बात करते हैं कार्पल बोन्स के बारे में। अब बात करते हैं कार्पल बोन्स के बारे में। कार्पल बोन्स कितने होते हैं, एक हाथ में 8 बोन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल। मेटाकार्पल हमारे पास में कितनी होती है, ये होती है हमारे पास में 5। और फेलेंजिस, फेलेंजिस कितने होते हैं हमारे पास में, 14। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी फेलेंजिस। ठीक, अब बात करते हैं बोन्स के बारे में। बोन्स के कौन कौन से नाम होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम कार्पल बोन्स के बारे में। ये हमारी हो गई स्कैफोइड बोन। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारी हो गई ल्यूनेट बोन। ये हमारी हो गई ट्राइक्यूट्रम बोन। और इस बोन की बात करें तो ये हो गया हमारी पीसीफॉर्म बोन। ये हो गई 4 बोन जो इसके प्रोक्सिमल एंड पे पाई जाती है कार्पल बोन्स में। अब बात करें इसकी डिस्टल बोन्स के बारे में। ये हमारे हो गई बोन। ये हो गई हमारी ल्यूनेट बोन। ये हो गई हमारी ट्रेपीजियम बोन। कौन सी बोन, ये हमारी है ट्रेपीजियम बोन। इस बोन की बात करें तो ये हो गई हमारी ट्रेपीजॉइड बोन। ट्रेपीजॉइड बोन, ये टोटल बोन हो गई हमारी 8 जो कार्पल बोन्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब बात करते हैं मेटाकार्पल बोन के बारे में, जो हमारी कितनी प्रेजेंट है, 8। जो मेटाकार्पल सॉरी हमारी 5 प्रेजेंट है।
ये थी 8 कार्बन बॉन्ड। जो ये रेड कलर की दिख रही है ना, लाल रंग की, ये हमारी कौन सी बॉन्ड है? ये हमारी हो गई मेटाकार्पल बॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 फिंगर्स के अंदर ये हमारी होगी मेटाकार्पल बॉन्ड्स। जो कितने होती है? 5। ये मेटाकार्पल बॉन्ड प्रोक्सिमली किसके साथ कनेक्ट होती है? प्रोक्सिमली कार्पल बॉन्ड्स के साथ में ऊपर से कनेक्ट होती है, लेकिन डिस्टल पार्ट जो इनका है वो किसके साथ में कनेक्ट होगा? वो होगा फेलेंजेस के साथ में, जो क्या बनाएगी? जॉइंट्स बनाएगी। अब बात करते हैं फेलेंजेस के बारे में। जो हमारी ये बोन है ना, इसको बोलते हैं हम प्रोक्सिमल फेलेंजेस। लेकिन जो ये नीचे वाले पार्ट बोन है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल फेलेंजेस। ये थंब की बात हो रही है। थंब में कितनी है? टोटल 2 बोन्स है, जिनको हम फेलेंजेस बोलते हैं। अब बात करें इन तीनों की, ये जो ऊपर वाली हो गई ना, ये हो गई हमारी प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल फेलेंजेस। ये हमारी हो गई 1 2 3 4, ये हमारी हो गई मीडियल फेलेंजेस। और इन लोअर की बात करें, जो हमारे डिस्टल एंड पे होती है, ये हमारी हो गई डिस्टल फेलेंजेस। जो काउंटिंग में मिला के कितने हो गए फेलेंजेस? फेलेंजेस टोटल काउंटिंग में 14 हो गए। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ये हैंड की स्ट्रक्चर हो गई, कार्पल बोन। जो फेलेंजेस है ना, ये प्रोक्सिमली हम देखें तो किसके साथ में कनेक्ट होती है? मेटाकार्पल बोन्स के साथ में कनेक्ट होती है, और उनके साथ मिलकर क्या बनाती है? जॉइंट बनाती है। ये हमारी हो गई अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स की अपर एक्सट्रीमिटीज की और शोल्डर गेडल की बोन कंप्लीट। थैंक यू क्लास। कल हम पढ़ेंगे इसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन्स के बारे में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।